हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला मुकाबला T20 का शुरू होने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पहले ध्यान से पहले वीडियो को समझ लो। पहले देखो, लास्ट तक वीडियो देखना। 5 टीम मैं बना के दूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम बना के दूंगा, क्योंकि T20 में मेरा टीम सक्सेस हो जाती है। और कहने का मतलब ये है कि पहले तो एक चीज़ पहले आपको ध्यान से बता दे रहा हूँ। 1 से लेके 6 तक। पहली बात तो 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। बैटिंग बॉलिंग से मतलब नहीं, बैटिंग और फील्डिंग से मतलब नहीं है किसकी बैटिंग आ रही है किसकी फील्डिंग आएगी, उससे मतलब नहीं है। बस ये ट्रिक समझ लीजिए वीडियो में, और कौन सा प्लेयर रखना है कौन सा नहीं रखना है। और हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर तुम्हें टीम चाहिए तुरंत देखो, 5 टीम मैं बना के आपको दे दे रहा हूँ। और 15 टीम चाहिए तो टेलीग्राम जाके तुरंत ज्वाइन कर लो, तुरंत जाके ज्वाइन करके तुरंत मैसेज करो, तुरंत 15 टीम मैं तुम्हें तुरंत दूंगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो आपको 5 टीम बना दे रहा हूँ, और पहली पहली टीम अगर बनाऊंगा तो स्ट्राइक रेट के ऊपर बनाऊंगा टीम, इतना ध्यान से समझ लेना। तब इसमें करना क्या है, देखो, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, फिर उसके बाद शिवम दुबे, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर उसके बाद तिलक वर्मा, फिर उसके बाद जितेश शर्मा, फिर सुंदर, फिर उसके बाद पटेल, फिर उसके बाद अक्षर पटेल, फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह वरुण, फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह। अब इधर भी मकरम है, फिर उसके बाद रियान है, फिर उसके बाद ये हो गया, बेलविस हो गया, फिर उसके बाद स्टबस हो गया, फिर उसके बाद दमन हो गया, फिर उसके बाद जॉनसन हो गया, फिर उसके बाद जैसे भी मतलब जो भी है प्लेयर, तो आपको रबाड़ा वाड़ा सब खेलेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें किसको रखना, पहले इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। पहली टीम देखो बनेगी स्ट्राइक रेट में 1 से लेकर 6 तक। प्लेयर को पहले देखना किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है। मुकाबला दोनों का जबरदस्त है भाई, मुकाबला बहुत दोनों का जबरदस्त है, इतना सोच लो। कोई कमजोर टीम मत समझना, साउथ अफ्रीका को भी कमजोर टीम मत समझना और इंडिया को भी कमजोर मत समझना, ठीक है ना। दोनों बहुत तगड़ा मुकाबला है, और पहली मुकाबला है भाई, T20 का पहली मुकाबला है। बस ध्यान से वीडियो को इस देख लो बस एक बार। और 5 टीम मैं आपको बना के दे दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया टीम बना के दूंगा, बस अब ध्यान से वीडियो को देखना। अब देखो, और पहली बात तो ड्रीम इलेवन पर प्राइज भी बहुत बढ़िया दिया है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि भाई जब सही बात है, इंडिया का जब मैच होता है तो भाई प्राइज अच्छा हो जाता है, तभी टीम बनाने में भी अच्छा लगता है। और फिर जब कम रहता है तो भाई फिर वीडियो बनाने में भी अच्छा नहीं लगता, फिर उसके बाद बहुत बेकार लगता है, ठीक ना। तो भाई जब प्राइज अच्छा रहता है तो भाई तब अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, ठीक ना। तो भाई पहले देख लेते हैं किसका स्ट्राइक रेट 1 से लेकर 6 तक में किसका सबसे ज़्यादा है। तो भाई अभिषेक शर्मा का सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, ठीक, ये हो गया क्लियर। पहले पहले देखो स्ट्राइक रेट के ऊपर बन रही टीम। अब इससे कम में किसका स्ट्राइक रेट है, तो भाई जितेश शर्मा का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा में है, ठीक, हम इसको रखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके इससे कम में अगर किसी का है तो स्ट्राइक रेट नहीं, सूर्य कुमार यादव का है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इसको रखेंगे, ठीक। अब देखो 3 प्लेयर हमारे ये हो गए क्लियर, ठीक है ना। 3 प्लेयर आपके स्ट्राइक रेट के ऊपर बन चुकी है। अब हमें बॉलर रखना है, 3 बैटमैन हो गए। अब इसमें देखो ऑलराउंडर और बॉलर दोनों तीनों मिला के लेना है। अब देखो हमें अक्षर पटेल को रखना है, ये बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करेगा, ठीक ना। अब इसमें हमें देखना है जसप्रीत बुमराह को रखना है, ठीक ना। फिर उसके बाद हमें रखना होगा एक प्लेयर और रखना होगा अर्शदीप सिंह को, ठीक है ना। एक स्पिनर हो गया, और देखो अर्शदीप सिंह और बुमराह ये दोनों फास्टर हो गए। तो आपके इसमें 6 प्लेयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं भाई। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा तो फिर मत कहना मुझे। अब देखो ये हो गया क्लियर। अब देखो, अब इसमें देख लेते हैं भाई, अब साउथ अफ्रीका में किसको रखना है, ठीक है ना। तो भाई देखो, अब इसमें देख लेते हैं 1 से लेकर 6 तक में किसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है। तो भाई बेलविस का है सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट। सोचो यार, क्या गजब की स्ट्राइक रेट है, तभी तो यार T20 में स्ट्राइक रेट इन लोगों का अच्छा है ही है। और अब इसमें देख लेते हैं, अब इससे कम में किसका है स्ट्राइक रेट, तो दमन का है स्ट्राइक रेट, ठीक ना, 6ठे नंबर वाले का, इसका 160 स्ट्राइक रेट है। अब इससे कम में अगर किसी का स्ट्राइक रेट है तो अदील मकरम का, ठीक है ना। T20 में भाई देख लो कितना बेहतरीन टीम बना रहा हूँ। अब इसमें देखो रबाड़ा को रखना है, ठीक ना। फिर उसके बाद बॉलर में और फिर ऑलराउंडर में हमें रखना होगा जॉनसन को, ठीक ना। ये हो गई भाई 5 प्लेयर, ठीक है ना। 5 प्लेयर इसमें हो गए, ठीक, क्लियर। अब देखो वाइस कैप्टन सी कैप्टन किसको बनाना भाई। सी कैप्टन तो आपको पहले से पता है कि किसको बनाना है भाई, अभिषेक शर्मा को बनाना है सी कैप्टन। और वाइस कैप्टन आपको बनाना है तो बेलविस को वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है ना। 180 स्ट्राइक रेट है, ठीक है ना। बस स्ट्राइक रेट इसी के आधार पर बनेगी टीम, इसी की वजह से बनी रही टीम। नहीं भाई बनाता नहीं भाई, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, तभी मैं सी कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, नहीं तो नहीं बनाता। ये हो गई आपकी पहली टीम कंप्लीट भाई, ठीक है ना। ये पहली टीम कंप्लीट हो चुकी है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना।
अब इसमें देखते हैं कि किसका मतलब, अब इसमें देख लेते हैं किसका मतलब, जैसे वो देखना है ना भाई। पहली बात तो इस चीज़ को समझ लो कि अब हमें रखना होगा किसको, देखो दूसरे टीम में किसको रखना है। देखो अब सुमन गिल को रखना है, जिसको जिसको नहीं, अरे यार पहले लाइन खींच दो नहीं फिर मिस्टेक हो जाता है। अब इधर भी खींच देता हूँ, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखो सुमन गिल को रखना है, ठीक, फिर उसके बाद हमें रखना होगा शिवम दुबे को, फिर उसके बाद तिलक वर्मा को रखना है, फिर उसके बाद हमें रखना होगा सुंदर को, फिर उसके बाद रखना होगा वरुण को, वरुण चक्रवर्ती को, ठीक है ना। ये हो गई भाई दूसरी टीम का प्लेयर हो चुकी है इंडिया के, ठीक है ना। अब इसमें देखो रेयान को रखना है, फिर उसके बाद एक प्लेयर और है, फिर उसके बाद हमें रखना होगा एस्टबस को, ठीक, फिर उसके बाद हमें रखना होगा कवनका को, ठीक, फिर उसके बाद हमको रखना होगा लिजत को, ठीक। ये हो गया आपके 5 प्लेयर इसमें, ठीक है ना। ये हो गई आपकी। अब देखो इसमें सी कैप्टन किसको बनाना है। सी कैप्टन आपको पहले बता दे रहा हूँ कि सी कैप्टन किसको बनाना है। तो सी कैप्टन देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि तिलक वर्मा को सी कैप्टन बनाना है, ठीक है ना। अब वाइस कैप्टन किसको बनाना है, तो वाइस कैप्टन मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ स्टेबस को बनाना है वाइस कैप्टन। इस चीज़ को समझ लेना। देखो समझ में अगर वीडियो आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब तब तक कर लो, ठीक है ना। फिर ये हो गई आपकी दूसरी टीम कंप्लीट भाई, ठीक है ना भाई। दूसरी टीम कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको इसमें लाइन खींच दूँ पहले, अब इधर भी खींच दूँ ताकि दिक्कत ना हो फिर। भाई बहुत ही महा मुकाबला है भाई, बहुत ही तगड़ा मुकाबला है। अब फिर उसके बाद अब इसमें देखो किसको रखना है, अब इसमें देखो किसको रखना है, ठीक है ना। तीसरे टीम में किसको रखना है, कौन सा प्लेयर रखना है, ठीक है ना। पहले ध्यान से समझ लें। देखो अभिषेक शर्मा को रखना है, ठीक, फिर उसके बाद हमें रखना होगा सुमन गिल को, ठीक, फिर उसके बाद तिलक वर्मा को रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वसीम सुंदर को रखना है, फिर उसके बाद वरुण को रखना है, फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह को रखना है। 6 प्लेयर फिर रखना है, ठीक है ना। अब इसमें देख लेना, पहले समझ लेना, ठीक है ना। ये तीसरी टीम बन रही है, 6 प्लेयर आपको इसमें हो गए। देखो 6 प्लेयर, अभी देखो इसके बाद 7 और 4 प्लेयर बनेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो रखना है आदिल मकरम को रखना है, ठीक, फिर उसके बाद आ जाना पेरविस को रखना है, ठीक, फिर उसके बाद हमें रखना होगा जॉनसन को रखना होगा, जॉनसन को, फिर उसके बाद हमको रखना होगा रबाड़ा को, फिर उसके बाद हमें रखना होगा लिजत को, ठीक है ना। ये हो गए 5 प्लेयर इसमें। अब देखो इसमें सी कैप्टन किसको बनाना था। सी कैप्टन आपको पता ही होगा किसको बनाना है, तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ किसको बनाना है, ठीक है ना। पहले ध्यान से वीडियो को समझना। अब हमें बनाना है आदिल मकरम को सी कैप्टन। भाई ओडीआई में बताओ 100 रन का शतक मारा था बंदा। फिर उसके बाद हमें बनाना है वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा को, ठीक है ना। अब इसमें अब देखो करना क्या है। ये हो गई आपकी तीसरी टीम कंप्लीट, तीसरी टीम कंप्लीट हो चुकी है। अब भाई चौथी टीम बनाऊंगा, ध्यान से वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। अब ये चौथी टीम बनाऊंगा तो ध्यान से वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। अब देखो इसमें करना क्या है, चौथी टीम में देखो क्या करना है। चौथी टीम में आपको रखना होगा, पहले तो हमें वरुण को रखना है, ठीक, फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह को रखना है, फिर अक्षर पटेल को रखना है, फिर उसके बाद हमें रखना होगा तिलक वर्मा को, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव को रखना है, ठीक, फिर उसके बाद हमें रखना होगा शिवम दुबे को, फिर अभिषेक शर्मा को, ठीक है ना। इसमें 7 प्लेयर रखना है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। ये चौथी टीम में ये 7 प्लेयर आपके क्लियर हो चुके हैं। अभी हमें इसमें रखना किसको है, रेयान को रखना होगा, ठीक, फिर उसके बाद हमें रखना होगा फेरविस को, फेरविस को हर मैच में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको रखेंगे, फिर उसके बाद हम रखेंगे रबाड़ा को, ठीक। अब इसमें 4 प्लेयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब वाइस कैप्टन सी कैप्टन किसको रखना है, तब मैं इसमें पहले बता दे रहा हूँ कि सी कैप्टन देखो अगर बनाना है तो भाई सूर्य कुमार यादव को बनाना है, ठीक है ना। सी कैप्टन आपको मतलब उसको बनाना है, फिर उसके बाद वाइस कैप्टन हो शिवम दुबे को बनाना है, क्योंकि ये बॉलिंग भी ऑलराउंडर है, ठीक है ना। अब ये हो गई भाई आपकी चौथी टीम कंप्लीट, ठीक ना मेरे भाई। 5वीं टीम बना दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना। और हाँ पहले बता दे रहा हूँ कि दूसरों की वीडियो देखने से तुम्हें समझ में नहीं आएगा जो मैं बना के दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं ये बना के देता हूँ कि ताकि आपको समझ में भी आए और ताकि ध्यान से समझ भी लो, ठीक है ना। मैं इसीलिए 11 प्लेयर इस तरफ लिख देता हूँ, 11 प्लेयर इस तरफ, कौन सा बॉलर कौन सा बैटिंग कौन कितने नंबर पर कर गया ये क्लियर हो जाता है, और बॉलर और वाइस कैप्टन सी कैप्टन भी ये भी क्लियर कर देता हूँ।
और हाँ, अगर आपको टीम चाहिए 15 टीम, देखो अगर अपने हिसाब से तुम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अगर तुम्हें 15 टीम पूरा 20 की 20 टीम चाहिए तो भाई टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको तुरंत दे दूंगा। और पहली बात तो इतना सोच लो, तुम्हें जो टेलीग्राम पर दूंगा उस पर कम थोड़ा विश्वास रखना है। पर ये वाला मैं जो बना के देता हूँ ये बहुत ही सही ट्रिक से तब जाके मैं बना के बढ़िया टीम बना के देता हूँ। इसमें आसान, मैं जब भी देखो टीम बना के देता हूँ उस पर देखो कम चांस रहता है जो टेलीग्राम पर देता हूँ। पर इस पे ये वाला जो 5 टीम है ना भाई, ये बहुत ही यूनिक टीम रहती है, बहुत ही सही टीम रहती है। नहीं तुम अपने हिसाब से तुम खुद ही 15 टीम बना लो और 5 टीम ये वाली बना के देखो, किसकी रैंकिंग अच्छी आती है, तुम्हें खुद ही विश्वास हो जाएगा। और हाँ, 90% क्या भाई, 95% गारंटी है भाई, 90% गारंटी है फर्स्ट रैंक आने की। ठीक ना मेरे भाई, इस चीज़ को समझ लेना। इतना तुम समझ लेना कि फर्स्ट रैंक आने की गारंटी संभावना है भाई। क्योंकि भाई मैं देखो बेवकूफ़ नहीं बनाता, जो देखो रियली चीज़ है मैं रियली समझाता हूँ। और हाँ, बहुत ही तगड़ा मुकाबला है। और हाँ, ड्रीम इलेवन पर तो भाई क्या बताऊँ, कितना अच्छा प्राइज अब की दिया है। और हाँ, पहले बता दे रहा हूँ कि अब भाई आईपीएल भी शुरू होने वाला है। और ड्रीम इलेवन पर सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि, और माई इलेवन सर्कल पर, कि भाई फ्री कॉन्टेंट्स कर दिया है। ठीक ना, सबसे खुशी की बात तो ये है, चाहे तुम ड्रीम इलेवन पर टीम बनाओ, चाहे माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाओ, चाहे जिस पे तुम टीम बनाते हो सब पे फ्री कर दिया है। क्योंकि तुम्हारा 1 रुपये नहीं लगने वाला। ठीक ना, तो बात इस चीज़ को समझिए। और कहने का मतलब है कि लास्ट टीम देखो मैं बना दे रहा हूँ और बिल्कुल सही टीम बनाऊंगा, ध्यान से वीडियो को सिर्फ देखना। लास्ट टीम देखो, जो 5वीं टीम होती है यही जाएगी, जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है ना भाई, यही जाती है। और अक्सर पिछले मैच में यही हुआ था, ओडीआई वाले में भी, और उसमें भी एक बार हुआ था इंडिया से, और उससे हुआ था पाकिस्तान से हुआ था, वो उसमें भी गया था। फिर उसके बाद एक और मैच हुआ था इंडिया से, यार क्या नाम से मैं भूल गया हूँ, उसमें भी गया था। एक लड़के का 1000 रुपये फर्स्ट रैंक आया था। और उसने एक चीज़ ये पहले बताओ यार, जो देखो जो टेलीग्राम पर जो लोग ज्वाइन हैं, जो लोग मैसेज करते हैं, तो भाई लाइनअप होने के बाद कोई टीम देगा? कहते हैं लाइनअप होने के बाद टीम दो। भाई लाइनअप होने के बाद मैं खुद नहीं दे पाऊंगा, और इतने लोगों का मैसेज आता है तो मैं खुद ही समझ में नहीं, मैं किसको किसको दूँ। मैं बहुत करूंगा तो एक एक आदमी को दे सकता हूँ, 2 आदमी को दे सकता हूँ। भाई उसमें चेंज करने में भी तुम्हारा देखो आधे घंटे का फर्क होता है। अब आधे घंटे में तुम क्या करोगे? आधे घंटे में 10 मिनट तो मान लीजिए, 10 10 मिनट तो ये समझ लीजिए तुम्हारा वो ड्रीम इलेवन ही ओपन नहीं होता है। कभी ओपन होगा कभी नहीं होगा, फिर वो ये 10 मिनट तो ऐसे नहीं बचते हैं तुम्हारे 20 मिनट में। 20 मिनट में तुम क्या करोगे जानते हो? 20 मिनट में तुम टीम बनाओगे, तुम जो मतलब चेंज करोगे, जो नहीं खेलेगा प्लेयर तो उसको चेंज करना पड़ता है। और एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ, जैसे बैटमैन अगर नहीं खेल रहा तो बैटमैन की जगह पे बैटमैन को ही रखना है। ठीक है ना, उसको चेंज करके बैटमैन में ही लेना। अगर ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर में ही चेंज करके ऑलराउंडर को रखना। बॉलर है तो बॉलर में ही चेंज करके बॉलर को रखना। इस चीज़ को ध्यान से समझना। अब बताओ 20 मिनट में मैं क्या करूँगा? 20 मिनट में मुझे चेंज करने में 10 मिनट हो जाते हैं, तो 10 मिनट में अब बचा 10 मिनट, तो 10 मिनट में मैं किसको किसको दूंगा टीम, यही तो मुझे समझ। और फिर उसके बाद मुझे स्क्रीन शॉट मारना पड़ता है, तो 5 मिनट ये लग जाते हैं, बचा 5 मिनट। तो 5 मिनट में मैं क्या करूँगा? 5 मिनट में मैं किसको किसको टीम दूंगा? और तुम 5 मिनट में मैं तुम्हें 20 टीम अगर दे दूँ यार, तो तुम कितनी टीम ज्वाइन तुरंत कर लोगे, ये पहले बताओ। पहले इस चीज़ को तुम मुझे जवाब दो। मैं 5 मिनट में अगर तुम्हें 20 टीम दे दूंगा तो तुम 5 मिनट में कितना जल्दी तुम 20 टीम तुम ज्वाइन कर लोगे, ये पहले बताओ। नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। कुछ लोगों का मजाक लगता है ना भाई, पर मजाक नहीं। भाई लाइनअप होने में तुम 20 मिनट तुम्हारा बचते हैं, तुम 20 मिनट में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और एक बार दिया था एक लड़के को, तो उसने कहा भाई एक ही टीम बन पाई। तो भाई तुम एक टीम 5 मिनट लग ही जाएंगे। पहली बात तो देख के बनाओगे, उतने में हाल ही हाल में वो चेंज भी हो जाता है, मिस्टेक भी हो जाता है, लाइनअप होने में भी मिस्टेक हो जाता है, जल्दीबाजी में यही होता है। तो मेरे से कितनी बार हुआ है और कितनी बार होता है और हो भी जाता है। ठीक ना, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब तब तक कर लीजिए। और 5वीं टीम मैं बना दे रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियो को पहले लाइन खींच दूँ। अब ये देखो पहले बता दे रहा हूँ। अब देखो हमें रखना किसको है। अब देखो इसमें 7 प्लेयर रखना है साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। अब अदीम अकरम को रखना है, ठीक। फिर उसके बाद हमें रखना होगा इसको, ठीक। फिर उसके बाद पेलबिस को रखना है। फिर उसके बाद एस्टेबस को रखना है। फिर उसके बाद
इस प्लेयर को रखना, ठीक ना। इसको नहीं लिए थे, कभी भी नहीं लिए थे, पर लेंगे भी नहीं। कम थोड़ा बॉलर है, थोड़ा सिस्टम सही नहीं इसका, मतलब विकेट नहीं कम लेता है। एक ही विकेट लेगा तो भी 2-3 मैच में एक ही बार लेता है, तभी इसको मैं 5वीं टीम में रख रहा हूँ। तो ये हो गया, जॉर्जन हो गया, फिर उसके बाद रबाडा हो गया, ठीक ना। ये हो गए आपके 7 प्लेयर इसमें, ठीक ना। अब इसमें देखो किसको रखना है, तो अभिषेक शर्मा को रखना है, इस चीज़ को समझ लेना। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव को रखना है, ठीक। फिर उसके बाद अक्षर पटेल को रखना है, ठीक ना। तो अब उसके बाद हमें रखना होगा जसप्रीत बुमराह को। बस 4 प्लेयर इसमें हो गए इंडिया की तरफ। अब सी कैप्टन किसको बनाना है, सी कैप्टन भाई जसप्रीत बुमराह को बनाना है। और वाइस कैप्टन अगर बनाना है तो आपको उसको बनाना है, क्या नाम से, अक्षर पटेल को, ठीक ना। ये बॉलर और बैटिंग दोनों करेगा, ठीक ना। इस तरीके से मैं बनाता हूँ कि ताकि सक्सेस हो जाती है टीम। और बात रहेगी, बात एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ कि क्यों 4 प्लेयर लिया हूँ। 4 प्लेयर में इस सी कैप्टन क्यों बनाया हूँ, इसका रीजन जानते हो क्या है भाई। जसप्रीत बुमराह अगर स्टार्टिंग में ही विकेट लेना शुरू कर दिया तो तुम्हारे हो जाएंगे खुद ही बढ़िया पॉइंट। और फिर जब बढ़िया पॉइंट हो जाएंगे फिर उसके बाद अक्षर पटेल अगर 1-2 विकेट ले लिया तो तुम्हारा वैसे हो जाएंगे। और कहीं कहीं मतलब बैटिंग अच्छी कर दिया तो उसमें पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से ये सक्सेस हो रही है टीम, हो जाएगी मतलब 5वीं वाली टीम। तो भाई इसीलिए मैं 5वीं टीम बहुत ही हिसाब से बनाता हूँ और बहुत ही बढ़िया टीम बनाता हूँ। और बाकी जो 5 टीम बनाया हूँ बहुत ही यूनिक भाई, 90% गारंटी मैं दे रहा हूँ, आएगी गारंटी दे रहा हूँ भाई, गारंटी। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को समझ लीजिए। और भाई आपकी साउथ अफ्रीका और इंडिया की जो टीम है, ये 5 टीम बन के मुकाबला, जो कल का मुकाबला जो है मुकाबला, तो आपका जो मुकाबला है साउथ अफ्रीका और इंडिया का, ये 5 टीम मैंने आपको बहुत ही बढ़िया टीम बना के दे दिया। और T20 का 20 ओवर का है भाई, बहुत ही बेहतरीन टीम बनी है। 5 टीम आप अपना बढ़िया से ज्वाइन कर लीजिए। अगर 15 टीम तुम्हें चाहिए तो आके ज्वाइन, मतलब उस पर मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर, तुरंत आपको टीम मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ का पहले ध्यान से समझ लीजिए, लाइनअप होने के बाद मैं नहीं दूंगा भाई, चाहे तुम हो चाहे कोई और हो, ठीक ना। मैं खुद नहीं ज्वाइन करता, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। लाइनअप होने के बाद मुझे खुद ही मिस्टेक हो जाती है, मैं अपना देखूंगा कि तुम्हारा देखूंगा, और लोगों का भी देखना होता है ना। और रिप्लाई इतना आने लगता है बस उस समय की, बहुत ज़्यादा आता है। तुम्हें मैं बता रहा हूँ 20 मिनट में मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, 20 मिनट में बहुत करूँगा, मुझे चेंज करने में ही 10 मिनट मुझे बीत जाते हैं, बचता है 10 मिनट में। फिर उसके बाद मैं 5 मिनट आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा लेने में, फिर 5 मिनट में मैं आपको टीम दूंगा। तो फिर 5 मिनट में आपको क्या कर लोगे, एक ही टीम ज्वाइन कर सकते हो बस, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और बहुत ही बेहतरीन टीम बन चुकी है। अगर 15 टीम चाहिए तो तुम अपने हिसाब से मतलब टेलीग्राम पर आ जाइए। और अगर तुम्हें अपने हिसाब से बनाना तो भाई 15 टीम अपने हिसाब से बना के तुम देख लीजिए। 5 टीम देखो ये वाली, और 15 टीम तुम अपने हिसाब से बना लो, देखो कौन सी बेस्ट टीम है, और खुद ही रैंक बताएगी आपको, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं बताएगा जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।